नमस्कार दोस्तों, मैं रवनीश कुमार रील वाला 2.1 पे आपका स्वागत करता हूं। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आज जैन धर्म से संबंधित, महावीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करेंगे और देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितने बनते हैं। तो लगभग 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें तथा सुने। आपको जैन धर्म से संबंधित सभी तरह के प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है महावीर के पत्नी का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। क्या था? यशोदा। ठीक है, महावीर के पत्नी का नाम क्या हो गया? यशोदा हो गया। उसके बाद है जैन धर्म किसको प्रधान मानता था। तो जैन धर्म में किसको प्रधानता दी गई थी? तो जैन धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई थी, यानी कि आप जिस तरह का कर्म पर विशेष ध्यान दिया गया था इसमें कि जिस तरह से अच्छा कर्म करेगा तो वो अच्छे फल की प्राप्ति होगा, यानी कर्म के अनुसार इस धर्म की मान्यता मिली थी। तीसरे नंबर है महावीर के माता का नाम क्या था। तो महावीर के माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और माता जी का नाम क्या था? तो त्रिशला था। नेक्स्ट चलते हैं कि श्वेतांबर का क्या अर्थ होता है। क्या श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? तो श्वेतांबर का अर्थ होता है क्या कि जैन धर्म दो धर्मों में आगे चल के बट गया था, तो दिगंबर और श्वेतांबर में। तो श्वेतांबर उन्हें बोला गया जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर उन लोगों को बोला जाता था जो किसी तरह की अपने अंगों पे वस्त्र का धारण नहीं करते थे। तो श्वेतांबर क्या हो गया कि जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। क्या करते थे? श्वेत वस्त्र का धारण करते थे। उसके बाद है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी में भी, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप याद रखें कि प्रसिद्ध जैनी या जल मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ही पूछ सकता है कि जल मंदिर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? तो पावापुरी में है। कहाँ पे है? पावापुरी में है। उसके बाद है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। क्या था? सर्प था। सर्प। नेक्स्ट है जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है। जैन लोग का जो प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर जो है वो, उसका नाम क्या है? तो ये है क्या? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैन लोगों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। यानी जैन धर्म के या तो 24वें बोलो, पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा, या अंतिम। तो कौन थे? महावीर स्वामी या महावीर स्वामी, ऐसे भी पूछा जा सकता है महावीर स्वामी जैन धर्म के कईवें तीर्थकर थे। तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और अंतिम तीर्थकर थे। उसके बाद है महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है। यानी महावीर ने जो धर्म के बारे में उपदेश दिए तो वो किस पुस्तक में दिए। तो वो पुस्तक का नाम क्या है? पूर्व पुस्तक। क्या है? पूर्व पुस्तक। क्लियर है? उसके बाद है महावीर के पिता का नाम क्या था। महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, और गौतम बुद्ध का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। तो ध्यान याद रखेंगे इसको। उसके बाद है महावीर के बचपन का नाम। तो बचपन के नाम क्या था? महावीर का वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। उसके बाद है महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था। तो महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन था। क्या था? नंदीवर्धन।
अब है नेक्स्ट कि महावीर का देहांत कहाँ पे हुआ। महावीर बोले तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर। तो महावीर स्वामी का देहांत कहाँ पे हुआ, तो राजगीर में हुआ। कहाँ पे, राजगृह में, जो कहाँ पे है, नालंदा जिला बिहार में, नालंदा जिला बिहार में। उसके बाद है महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो महावीर को किस नदी के तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। कहाँ पे, ऋजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो 23वें तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ। और 24वें कौन हो गए, महावीर स्वामी खुद। तो 23वें पूछ सकता है तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया। ठीक है, तो इसको अर्धमगधी भी बोला जाता है और प्राकृत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो प्राकृत या अर्धमगधी में महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत में या अर्धमगधी में दिया। उसके बाद नेक्स्ट है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जो सबसे पवित्र मंदिर माना गया है, जैनों का पवित्र मंदिर माना गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, ये माउंट आबू में है। कहाँ पे है, माउंट आबू में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू। उसके बाद है पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ थे जैन धर्म से के वो किस राजा के पुत्र थे, तो पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। क्या थे, अश्वसेन राजा था और उनके पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ, जो जैन धर्म के पुजारी थे, जैन धर्म के मानने वाले थे। नेक्स्ट है कि जैन में जो साहित्य है, एसएससी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हम एग्जाम दिए थे जिसमें ये प्रश्न आया था कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। उसके बाद है जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, यानी जैन धर्म किसकी पुजारी था, तो अहिंसा का। क्या था, अहिंसा के पुजारी थे। जैन धर्म क्या थे, अहिंसा का थे। और बौद्ध धर्म भी अहिंसा में विश्वास रखता था। तो जैन धर्म क्या हो जाएगा, अहिंसा। उसके बाद है जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था। ठीक है, यानी जैन धर्म के मानने वाले किस तरह के लोग थे, तो व्यापारी वर्ग के लोग थे। क्या थे, जो भी व्यापार करते थे, व्यापार वगैरह करते थे, वो क्या थे, जैन धर्म के सर्वाधिक वो लोग मानने वाले थे। ठीक है, कौन लोग, तो व्यापारी लोग। उसके बाद है जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, कि जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट VVI, तो इसे याद रखे। कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, पहला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म। कलिंग नरेश, खारवेल, खारवेल भी क्या था, जैन धर्म से था। उसके बाद चंदेल शासक क्या था, जैन धर्म से था। इसके बाद है वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। क्या है, राजा अमोघ वर्ष। तो तीन इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल। खारवेल जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म, और चंदेल शासक वंद राजा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में, जो अभी वैशाली बिहार में है, और वहाँ पे वैशाली में के कुंड ग्राम में, कहाँ पे, कुंड ग्राम में हुआ था। कब, 540 ईसा पूर्व में। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य किसकी प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया, यानी किससे उन्होंने दीक्षा ली, कौन उनको बताया, सिखाया कि वो जैन धर्म को अपनाएं। तो भद्रबाहु से उन्होंने दीक्षा ली थी जैन धर्म के बारे में। क्या ली थी, जैन धर्म के बारे में भद्रबाहु से उन्होंने क्या लिया था, दीक्षा लिया था। उसके बाद है महावीर के माता का नाम। तो महावीर के माता का नाम मैंने पहले भी बताया था, क्या था, त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। उसके बाद है महावीर के जब मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया, ये भी मैंने पहले बताया था ऊपर के स्लाइड्स में ही, कि दो भाग में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर लोग बिना वस्त्र के रहते थे। उसके बाद है मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर को
महावीर ने किसको जैन धर्म का प्रमुख बनाया। यानी कि जैन धर्म में जो महावीर स्वामी हैं उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने किसको अपने धर्म को प्रचार करने के लिए या धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किसको उन्होंने दे दिया, दीक्षा दे दिया, तो सुधर्मन को दिया था। किसको दिया था? सुधर्मन को। किसको? सुधर्मन को। महावीर जी के मृत्यु के बाद क्या हो गया? सुधर्मन आया, जो धर्म जैन धर्म को संचालन किया, आगे की ओर बढ़ाया। उसके बाद है महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा था। ठीक है, तो उनके शिष्यों के गंधर्व जो थे वो शिष्य तो कितने तरह से बटे हुए थे, कि कितने भागों में बटे हुए थे? तो 11 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित है। ठीक है, यानी जैन धर्म किससे रिलेटेड रखता है? तो सांख्य दर्शन से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो सांख्य दर्शन क्या है? जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसमें जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार मिलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? सांख्य दर्शन से मिलते हैं। क्या है? सांख्य दर्शन से। उसके बाद है महावीर के दामाद का नाम क्या था। ठीक है, महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर के दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था। जमाली क्या था? उनका दामाद था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया। तो ये भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की पुत्री एवं पत्नी का क्या नाम था। तो महावीर की पुत्री का नाम अनुज्जा था, अनुज्जा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुज्जा प्रियदर्शनी कौन हो गई? पुत्री हो गई। तथा पत्नी का नाम यशोदा था, जो मैंने पहले भी बताया था, पहले के स्लाइड्स में भी बताया था कि पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी। और दामाद का नाम क्या था? जमाली था। क्लियर है? नेक्स्ट है महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था। यानी कि जो उनका मेन शिष्य था, प्रमुख शिष्य था, उसको क्या कहा जाता था। तो उसको क्या बोला जाता था? गंधर्व बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गंधर्व बोला जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट है दिगंबर का अर्थ क्या होता है। तो दिगंबर का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि 2 धर्म में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो श्वेतांबर लोग जो धर्म को पालन करने वाले थे वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और दिगंबर लोग जो थे वो पूर्ण नग्न रहते थे, यानी उनके अंगों पे किसी प्रकार की वस्त्र नहीं हुआ करती थी। क्लियर है? नेक्स्ट है महावीर ने 3 वर्षों तक तपस्या की थी। ठीक है, सॉरी, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी, यानी कितने वर्ष तपस्या करने के पश्चात उनको जैन धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया था। क्या किया था? 12 वर्षों तक तपस्या किया था। कौन? महावीर स्वामी ने। नेक्स्ट है जैन मंदिर हाथीसिंह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम। तो महावीर के बचपन का नाम मैंने बता ही दिया, ऊपर के स्लाइड्स में बताया था कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट है महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत पूछता है कि कितने वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी जी की मृत्यु हो गई। तो 72 वर्ष की अवस्था में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुई। तो 468 ईसा पूर्व। 400 ईस्वी पूछे तो 468 ईसा पूर्व। आयु पूछे कि कितने वर्ष की आयु में, तो 72 वर्ष की आयु में हुई थी। क्लियर है? उसके बाद है महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई। तो मैंने बताया था ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहाँ पे? ऋजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे। नदी हो जाएगा ऋजुपालिका और वृक्ष क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है नेक्स्ट है कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया था। उसके बाद है नेक्स्ट मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है। तो मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट है ऋषभदेव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। यानी ऋषभदेव जो थे वो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे, उन्होंने कितने वर्ष के बाद संन्यास ले लिया था। तो 30 वर्ष की आयु में ऋषभदेव ने क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था। और नेक्स्ट है
महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो अभी मैंने ऊपर के वीडियो में बता दिया कि 12 वर्ष के पश्चात क्या है, 42 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष की? 42 वर्ष के जब हो गए थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम क्या था? ये भी मैंने ऊपर के वीडियो में बता दिया कि साल वृक्ष के नीचे आर्यजुपालिका नदी के तट पे महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, अनुजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री थी? तो महावीर की थी। ये भी मैंने ऊपर के वीडियो में बता दिया है, ऊपर के स्लाइड्स में बता दिया है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ राजा अश्ववर्मन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा अश्ववर्मन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। क्या थे? पार्श्वनाथ राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? राजा अश्वसेन के। नेक्स्ट है, महावीर के अनुयायी को किस रूप से जाना जाता है? महावीर के अनुयायी को किस रूप से जाना जाता है? तो निर्ग्रंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ बोला जाता है। महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें हम क्या बोलेंगे? निर्ग्रंथ के नाम से जानते थे। क्लियर है? उसके बाद है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी किसने स्थापना की? तो ऋषभ देव ने की थी। क्या की थी? सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने की थी। किसने की थी? ऋषभ देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का उदय होने का कारण क्या था? तो ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, यानी कि ब्राह्मण लोग के जो जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया जो बढ़ते जा रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जैन धर्म का उदय हुआ। क्या हुआ? जैन धर्म का उदय हुआ। नेक्स्ट है, जैन धर्म किसको मानता था? तो जैन धर्म को पुनर्जन्म में विश्वास था। किसमें था? पुनर्जन्म में विश्वास था जैन धर्म को। उसके बाद है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ? तो सुधर्मन। किसने? सुधर्मन। पहले भी बताया कि महावीर जी मर गए तो सुधर्मन को अपने जैन धर्म को आगे के संचालन करने के लिए दे के चले गए। नेक्स्ट है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है, क्लियर है? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 को टोटल तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। कौन थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल का नाम और किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो प्रसिद्ध जैन लोग का तीर्थस्थल है वो श्रवणबेलगोला में है। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में। जो कहाँ पे है? किस राज्य में है? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला है जहाँ पे प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थल है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का उदय कब हुआ? तो जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव। ये मैंने पहले बताया था। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा था? तो पार्श्वनाथ जो थे वो अपने भिक्षुओं को क्या बोले थे? सफ़ेद तरह के वस्त्र को पहनने के लिए बोले थे। किस तरह के? तो सफ़ेद वस्त्र को पहनने के लिए बोले थे। नेक्स्ट है, महावीर के अगले अनुयायी कौन बने? तो जामिल बने थे। कौन बने थे? जामिल बने थे। महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? सबसे पहले अनुयायी कौन बना था? जामिल बना था। कौन था जामिल? उनका दामाद था। क्लियर है? नेक्स्ट, महावीर के पिता कौन थे? तो महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के शासक थे। क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के शासक एक राजा थे सिद्धार्थ, जो महावीर के पिता थे। उसके बाद है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? ठीक है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद लगता है महाकुंभ मेला। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो यदि अच्छी लगा है तो इसे लाइक करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्राय सभी तरह की एग्जामों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, पुलिस हो गया, आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या स्टेट लेवल के या भारत सरकार की कोई भी
वन डे एग्जामिनेशन होता है तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गुड बाय।